गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे जीकेजीएस क्लासेस में। और दो वीडियो पॉलिटी के आ चुके हैं इस चैनल पे, और मैं आशा करूँ तो आप उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, उसको देख भी रहे होंगे। और मैंने भी बताया था कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है लाइक रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सारे के लिए ही बेनिफिट है। तो जो पहला जो अभी जो दूसरा जो वीडियो था, हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़े थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद से उसमें एक चीज़ मैंने पढ़ा था, जो पढ़ाया था कि उसमें जो है प्रस्तावना की जो बात है, प्रस्तावना वाली, तो जो प्रस्तावना लाया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्तावना लाया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, प्रियम्बल लाया गया था, संविधान सभा के सामने रखा गया था प्रियम्बल। तो उसमें संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उसको संविधान सभा द्वारा उसको अपना लिया गया था, एडॉप्ट कर लिया गया था। कन्फर्म? तो उस प्रस्तावना क्या था? उस प्रस्तावना को जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उसको लाया गया था, तो उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल है हमारा, उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से है। स्टार्टिंग में जो प्रियम्बल है उसमें अब तक है कि जो यूएसए है हमारा, यूएसए से जो एक पहला जो वर्ड स्टार्टिंग होता है, हम भारत के लोग, जो वहीं से अमेरिका के संविधान से उस चीज़ को लिया गया है। तो है आपका जो प्रियम्बल है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस तरह का हमारा क्या है, प्रियम्बल है। तो और भी इसके आगे और कुछ भी है। तो इस प्रियम्बल जो था हमारा, जो प्रियम्बल था वो 22 जनवरी 1947 को ला दिया गया था। उसमें अब तक जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, 42 जो अमेंडमेंट किया गया था, संविधान संशोधन किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, वो 1976 में हुआ था। ये जो फर्स्ट जो 42 जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में हुआ था। और इस प्रस्तावना में समाजवादी कुछ शब्द जोड़े गए थे, जो इस प्रकार है: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये जो शब्द जोड़े गए थे। 42 जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, तो उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द को जोड़े गए थे। और इसमें एक आता है केशव नंद भारती। एक तो सबसे पहले बता दूं इसके पहले कि एक बेराडीवाद जो आया था, उसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो प्रस्तावना है इसमें कोई संशोधन और इसको संविधान मतलब नहीं माना गया, संविधान के पार्ट नहीं माना गया था। लेकिन जब एक केशव नंद भारती आया था, केशव नंद भारतीवाद में, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट था बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, इट इज़ द बेसिक थ्योरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें इस बात को कहा गया था क्या, एक मूल ढांचा के रूप में है, संविधान की क्या है, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक बार रिपीट पे लेते हैं कि 42 जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में हुआ था, उसमें जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द को जोड़े गए थे। और केशव जो भारतीयवाद है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा को रूप में इस प्रियम्बल को माना था, और उसमें कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान का क्या है, मूल ढांचा के रूप में है। और उसमें ये भी कहा गया कि जरूरत पड़ने पर जो राष्ट्र के हित में इसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, सुधार भी, इसमें एक संविधान संशोधन भी हो सकता है, संविधान संशोधन जो राष्ट्र के हित में होगा,
संशोधन भी हो सकता है जो राष्ट्र के हित में होगा। तो इस बारे में इसमें कहा गया था। और इसके बाद जो आगे है, इसके पास जो आगे आता है कि उसमें 42, इसके बाद देखते हैं जो अपना भारतीय संविधान है, जो अपना भारतीय संविधान वह सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है यह, लार्जेस्ट कह सकते हो आप कि एक लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना जो संविधान है भारतीय लिखित संविधान, ये है अपना। और जो अपना जो संविधान है वो सबसे एक सर्वोच्च माना गया है कानून के तौर पे, सबसे, क्योंकि देश जो जितनी भी सारी कानून व्यवस्थाएं हैं इसी के निहित होती है, संविधान के निहित ही होता है, तो इस कारण इसको सबसे सर्वोच्च माना गया है। और एक और चीज़ है पॉलिटिकल सिस्टम में भी इसको एक संविधान को सबसे सर्वोच्च माना गया है। और इसमें संविधान में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें एक शब्द जो है संघीय शब्द, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, संघीय शब्द जो है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। मल्टीपल में क्वेश्चन आया था कि कौन से शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो संघीय शब्द ऐसा शब्द है जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका भी प्रयोग नहीं हुआ है। उसमें स्पष्ट रूप से ये बात लिखा है कि जो भारत जो है राज्यों का संघ है, क्या है, राज्यों का संघ, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। संघीय शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में नहीं हुआ है और उसमें राज्य संघ का प्रयोग हुआ है। और आगे जो है एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि जो अपना भारतीय संविधान है सबसे गहरा प्रभाव क्या चीज़ का पड़ता है। जब स्वतंत्रता जब अधिनियम आया था, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947 में, उसमें एक बात कहा गया था कि जब तक भारत के पास अपना एक संविधान नहीं हो जाता तब तक जो भारत की जो शासन व्यवस्था होगी, जो पॉलिटिकल सिस्टम जो होगा, वो भारत सरकार अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट जो होगा वो 1935 के तहत होगा। जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, भारतीय सरकार अधिनियम जो है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1935 का, उसके तहत होगा। तो और भारत के साथ उसमें कहा गया था स्वतंत्रता अधिनियम में कि जो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होगी, जो शासन होगा, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत होगा। और इसका संविधान पे, इसको भारतीय संविधान पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से एक्ट का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पे पड़ा था, कौन से एक्ट का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पे पड़ा था। तो वो जो है भारतीय जो सरकार अधिनियम जो आया था, जो भारतीय सरकार अधिनियम आया था, अधिनियम जो 1935 का था, उसका सबसे गहरा प्रभाव, सबसे कह सकते हो कि इफेक्टिव जो गहरा प्रभाव था, प्रभाव भारतीय संविधान पे पड़ा था। उसका रीजन है भारतीय संविधान पे पड़ा था, सबसे गहरा प्रभाव उसका जो भारतीय संविधान पे पड़ा था। और क्योंकि इसके रीजन है कि टोटल अपने संविधान में कितना आर्टिकल्स है, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि टोटल संविधान में जो 395 जो आर्टिकल्स है, 395 जो आर्टिकल्स है संविधान में, 395 जो आर्टिकल है संविधान में, उसमें से 250 जो आर्टिकल्स हैं, 250 आर्टिकल्स एज इट इज एज उसको पेस्ट कर दिया गया है अपना कॉन्स्टिट्यूशन में। 250 आर्टिकल्स को कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ को ऐसे ही ऐड कर दिया गया है। तो इसलिए का होता है कि सबसे गहरा प्रभाव जो था भारतीय संविधान का, वो जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो शासन जो 1935 जो एक्ट था, उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था संविधान पे। इसके बाद से जो आधा है, इसके बाद आगे देखते हैं
अपना जब संविधान बना था, अपना देश का जो संविधान बना था, तो हमें पता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और ये जो इसमें देशी और विदेशी कुछ स्रोतों को लिया गया है, और इसमें अपना भी है और कुछ अदर कंट्रियों का भी संविधान को पढ़ के उसको, संविधान को जो अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हैं उसको लिया गया। तो उसमें जो कुछ कंट्री है उसको देखते हैं, जो कंट्री से कौन कौन सी चीज़ें जो लिया गया। तो पहला जो कंट्री आता है हमारा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो कंट्री, उसमें जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी की बात करें तो हम भारत के लोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो अपना अभी मैंने पढ़ा कि जो प्रियम्बल है अपना, जो अपना भारत जो प्रस्तावना है उसमें यहीं से स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें यही सबसे शुरू किया गया। तो इसके बाद से आता है न्यायिक पुनर्वालोकन, इस शब्द का भी जोड़ा गया है उसमें। और जो है प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन की, और क्या बोलते हैं उसकी इम्पीचमेंट मेथड, महाभियोग जो है इम्पीचमेंट मेथड, यहीं से लिया गया। क्या जी जो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट यहीं से लिया गया, हम भारत के लोग, न्यायिक पुनर्वालोकन, और प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट निर्वाचन भी है उसका, और इसके महाभियोग को, उसको हटाने का तरीका इसी से लिया गया है। और जो दूसरा आता है हमारा ब्रिटेन आता है। ब्रिटेन भारत की कौन सी प्रणाली है? भारत की जो है वो संसदीय प्रणाली है। तो यहाँ से एक संसात्मक प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया। और एकल नागरिकता नियम भी, एकल नागरिकता जो विधि है यहीं से लिया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम देखेंगे। ब्रिटेन से क्या लिया? संसात्मक प्रणाली लिया गया है। और इसके बाद से आता है कनाडा। जो कनाडा है, कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, कनाडा से जो है हमारा संघात्मक विशेषताएं। और इसमें एक और चीज़ है कि राज्यपाल की नियुक्ति की जो विशेषता है यहीं से लिया गया, कि जो राज्यपाल को नियुक्ति जो होगी गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो यहाँ से ही लिया गया। USA हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया। इसके बाद से जो आता है हमारा रसिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जो रसिया का जो संविधान है उससे लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से लिया गया। और इसके बाद से जो आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया? जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है वो हमारा है अमेंडमेंट, संविधान का जो संशोधन होगा, अमेंडमेंट जो है 368 आर्टिकल्स में इसको दिया गया है। और जो यदि पार्ट की बात करें तो 20 पार्ट में इसको दिया गया है। और इसके बाद से जो अगला आता है आयरलैंड। आयरलैंड जो है आयरलैंड आता है, आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक कानून, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ द पॉलिसी। जिस शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो हम लोग ये लिख सकते हैं, तो पूरी लिखते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, DPSP, जो डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट ऑफ द पॉलिसी की बात करें, शॉर्ट फॉर्म इसका नेम है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद से इसलिए राज्य के, हिंदी में लिखते हैं राज्य के नीति निर्देश कानून, इससे लिया गया। कन्फर्म? काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि
अक्सर एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि यही जो विदेशी और फॉरेन जो स्रोत है अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के कुछ शब्दों का लिया गया है, जैसे आयरलैंड से ये लिया गया था। और इसके बाद से जो हमारा आता है, जो लास्ट जो हमारा आता है वो ऑस्ट्रेलिया है। जो ऑस्ट्रेलिया आता है, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट। जब शेड्यूल पढ़ेंगे, इसमें अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कनकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, तो उसमें इस चीज़ को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। वहाँ से इस चीज़ को लिया गया। जापान भी है, जापान से भी विधि निर्माणी कानून लिया गया। तो ये जो है हमारे कुछ स्रोत से, जो फॉरेन से, वहाँ से इस चीज़ को सबने संविधान में लिया गया है। और इसके बाद से जो अगला क्लासेस है, नेक्स्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जो केवल आर्टिकल्स की जो क्लासेस होंगे, नेक्स्ट अगला होगा उसमें आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, हमारा उसमें आर्टिकल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो लगभग नियर अबाउट आपको 5 साल 6 साल जो प्रीवियस एग्जाम पेपर जो सेट पेपर बनते हैं, वो जो क्वेश्चन आते हैं फ्रिक्वेंटली, जो क्वेश्चन आता होगा उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा कर दूँ आप लोग काफ़ी पसंद आया को, तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।